हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 756 डिवीजन 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज मेक इवन। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Polycarp has an integer n that doesn't contain the digit 0. He can do the following operation with his number several, possibly 0 times. क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प के पास एक इंटीजर है n और इस इंटीजर में 0 डिजिट नहीं है कहीं भी, और पॉलीकार्प इस इंटीजर पे सेवरल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है, सेवरल में 0 भी आ गया, वो चाहे तो ना भी करे, और एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब आगे ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है। रिवर्स द प्रीफिक्स ऑफ लेंथ l, सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज स्वेप्ट विद द फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट इज so leftmost digit is swept with lth digit, second digit is swept with l-1 and so on। और नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। क्या बोला गया है कि हमारे पास जो नंबर है, एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो नंबर है उसमें से हम एक l लेंथ के जो l डिजिट्स है फर्स्ट, उनको लेके रिवर्स कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा डिजिट है n, और अगर l की वैल्यू है 5, तो फिफ्थ 1 2 3 4 5 पहले 5 डिजिट को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 6 7 8 9। ठीक है। नोट दैट फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस वैल्यू ऑफ l कैन बी डिफरेंट। l कैन बी इक्वल टू n वेयर द होल नंबर इज रिवर्स्ड। यहाँ पे बोला गया है कि हम ये ऑपरेशन हमारे नंबर पर सेवरल टाइम्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए l की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और l की वैल्यू n के बराबर भी हो सकती है, जिस केस में हम पूरा का पूरा नंबर रिवर्स कर देंगे। ठीक है। पॉलीकार्प लव्स इवन नंबर्स, ही वांट्स टू मेक हिज नंबर इवन। एट द सेम टाइम पॉलीकार्प इज वेरी इम्पेशेंट, ही वांट्स टू डू एज फ्यू ऑपरेशंस एज पॉसिबल। Help Polycarp determine the minimum number of operations he needs to perform with n to make it even, or determine if it is impossible. You need to answer t independent cases, और फिर नीचे कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, और अगर इम्पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करना है। तो क्या बोला गया है हमें कि पॉलीकार्प जो है उसको इवन नंबर्स बहुत पसंद है, तो हमारा जो इंटीजर है हमें उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है बाय डूइंग सच ऑपरेशंस। कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉलीकार्प नीड टू परफॉर्म ऑन n टू मेक इट इवन, और अगर इम्पॉसिबल है तो हमें -1 प्रिंट करना है। ठीक है, इस तरह के मिनिमम कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि n हमारा इवन हो जाए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके n को इवन में कन्वर्ट करना है। तो अगर पहले से ही n अगर इवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा लास्ट डिजिट मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, या तो फिर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, तो एक भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आंसर हो जाएगा 0। अगर लास्ट डिजिट है वो ऑड है, मतलब कि गिवन नंबर इवन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसके बारे में सोचते हैं। अब हमें बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है, तो एक ऑपरेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको थोड़ा और क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हमारा नंबर है, एक ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हम एक l साइज का प्रीफिक्स लेते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 अप टू l ये डिजिट के नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट अप टू l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l l-1 l-2 डिजिट अप टू 1, और फिर यहाँ पे l+1th डिजिट अप टू n। ठीक है,
तो एक चीज़ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली ऑब्वियस है कि यहाँ से यहाँ का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इतना चेंज हो रहा है। और हमारे नंबर को इवन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2 हो, मतलब कि 2, 4, 6 या 8, 0 तो है नहीं क्वेश्चन में। तो अब सोचते हैं कि लास्ट डिजिट पे हम कोई नंबर लाना है तो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि लास्ट डिजिट को अगर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब बिकॉज हम प्रीफिक्स को ही रिवर्स कर रहे हैं, तो अगर लास्ट डिजिट को मुझे चेंज करना है तो एक ही तरीका है कि पूरे के पूरे नंबर को रिवर्स कर दो। ठीक है, अब समझो अगर मैं एल साइज का प्रीफिक्स है उसको रिवर्स करता हूँ तो लास्ट नंबर को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ऑड होगा तो ऑड ही रहेगा, इवन होगा तो इवन ही रहेगा। अगर नंबर ऑड है और उसको इवन में कन्वर्ट करना है मतलब लास्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगर लास्ट को चेंज करना है तो एक ही तरीका है कि पूरे के पूरे नंबर को रिवर्स कर दो। ठीक है, अब जब हम पूरे के पूरे नंबर को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर इवन नंबर है तो एक ही स्टेप में हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2, 4, 8, 9, 7 है तो अगर मैं पूरे को रिवर्स करूं तो n इक्वल टू 7, 9, 8, 4, 2 इवन हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम पूरे को रिवर्स करते हैं तो फर्स्ट डिजिट पे जो नंबर होता है वो यहाँ पे चला जाता है। तो इस केस में हमें कितने ऑपरेशन चाहिए? एक। ठीक है, अब अगर फर्स्ट प्लेस पे भी इवन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब हम एक प्रीफिक्स को रिवर्स करते हैं तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमेशा ऑपरेशन में आता है, फर्स्ट नंबर एल्थ नंबर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट नंबर भी ऑड है तो हम हमारे नंबर में से जिस भी डिजिट पे इवन नंबर है उसको फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर देंगे और सेकेंड स्टेप में फर्स्ट को एंड पोजीशन पे जाने देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू है 3, 9, 8, 7, 5 तो आप क्या कर सकते हैं, इतने को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 9, 3, 7, 5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे इवन चाहिए, यहाँ पे इवन चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे इवन चाहिए क्योंकि पूरे नंबर को रिवर्स करने पे यहाँ पे इवन मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ पे इवन ले लिया और सेकंड स्टेप में यहाँ से यहाँ ले लेंगे। सो इट वुड बी 5, 7, 3, 9, 8 और ये नंबर जो है वो हमारा इवन है। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे? 2। अब 2 से ज़्यादा कभी स्टेप्स लग ही नहीं सकते। अगर आप ऑब्जर्व करो ऑलरेडी इवन है तो 0, अगर फर्स्ट पोजीशन पे इवन नंबर है और पूरा नंबर ऑड है तो पूरे नंबर को रिवर्स कर देंगे, एक स्टेप में हो जाएगा। अगर ऐसा अगर फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं है, अगर बीच में कहीं पे है, कहीं भी है, अगर ये भी ऑड है ये भी ऑड है, यहाँ कहीं पे इवन है तो हम इतने को पहले रिवर्स कर देंगे तो ये इवन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और अब हम पूरे नंबर को रिवर्स कर देंगे तो ये इवन यहाँ पे चला जाएगा। तो इसमें 2 स्टेप्स लगेंगे। और इम्पॉसिबल कब होगा? जब हमारे सारे के सारे डिजिट्स ऑड होंगे, तो उस केस में हम कभी भी लास्ट प्लेस पे इवन नंबर नहीं ला पाएंगे और हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर कुड बी -1, 0, 1 और 2। 2 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लग सकते अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें बिकॉज यहाँ पे नंबर में इवन नंबर कहीं पे है कि नहीं, इवन डिजिट कहीं पे है कि नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो इट्स बेटर कि अगर हम हमारे नंबर को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट में ले तो हम 0 से लेके उसकी जो लेंथ है वहाँ तक ट्रैवर्स कर सकते हैं रेदर देन टेकिंग इट एज एन इंटीजर और लॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, सभी टेस्ट केस में सबसे पहले तो n को ले लेंगे एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग की मान लो लेंथ है l, तो इफ n ऑफ l -1, ठीक है, -0 मतलब कि हमें नंबर मिल जाएगा मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये मैं क्या चेक कर रहा हूं कि अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट ऑलरेडी इवन है तो हमें क्या प्रिंट करना है? 0। एल्स इफ n ऑफ 0 -0 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे इवन नंबर है लेकिन लास्ट पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को रिवर्स कर देंगे, एक ही स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा, प्रिंट 1। एल्स अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काउंटर लेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई इवन नंबर है कि नहीं। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस, इफ
n ऑफ i माइनस 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर इवन नंबर हमने डिटेक्ट किया तो हम क्या करेंगे, C++ काउंटर को बढ़ा देंगे और ब्रेक। फिर जैसे ही हम यहाँ पे बाहर आएंगे, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या प्रिंट करना है, 2। हमने देखा कंसेप्ट में, पहले हम जहाँ भी सेंटर में इवन डिजिट होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे ला देंगे और सेकंड स्टेप में उसको एंड में जाने देंगे ताकि नंबर इवन हो जाए। एल्स -1 प्रिंट कर देंगे क्योंकि फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी सिंपल है, क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।